हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी के अध्याय चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। आज हम लोग अब जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 2 के थ्योरी शुरू करते हैं, यानी उसकी नोट्स शुरू करते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा अध्याय 2 को। इसका नाम है श्वसन। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग श्वसन की परिभाषा को जानते हैं। श्वसन आखिर कहते किसको है? श्वसन जो होता है, श्वसन वैसी वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके और शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, और इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज ऑक्सीकरण के कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव जैव ऊर्जा यानी एटीपी का उत्पादन किया जाता है, तथा इस क्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको जो है कोशिकाओं से बाहर निकाला जाता है। यानी संक्षिप्त बात में बताया जाए तो श्वसन वह प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग बाहरी वातावरण से यानी बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वो हमारे कोशिकाओं में पहुंचता है, और वहाँ उसका कई चरणों में विखंडन होता है। उसके बाद ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इसके होने के बाद जो है CO2 गैस निकलती है जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इस संपूर्ण क्रिया को श्वसन के नाम से जाना जाता है। अब चलिए, श्वसन क्रिया में मुख्यतः जो होता है वो ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और यह जो संपूर्ण कोशिकीय श्वसन होता है यह दो भागों में विभाग होता है, एक वायवीय और दूसरा अवायवीय भाग में विभक्त होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं वायवीय भाग के बारे में। चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा वायवीय भाग को, और फिर दोनों में अंतर हम लोग पढ़ेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन क्या है? यह श्वसन का प्रथम चरण होता है जो ग्लूकोज होते हैं यह 6 कार्बन अणु वाले आंशिक विखंडन करके और यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। और जो वायवीय श्वसन है यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूंकि यह जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसीलिए इसे वायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में आखिर अंतर क्या है। चलिए इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। यह बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है। श्वसन की परिभाषा और वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। चलिए समझते हैं इसकी परिभाषा अंतर को। वायवीय और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। पहला याद रखना है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है वह अवायवीय जो होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। यानी वायवीय श्वसन जो होगा, याद रखिएगा आप लोग, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रियाएं जो है कोशिका द्रव में होती है। चलिए उसके बाद वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का यानी ऑक्सीकरण विखंडन होता है, ऑक्सीजन पूर्ण विखंडन होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरूवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल या एसिड का ही निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कुछ ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है, याद रखिएगा। और पाइरूवेट जो होता है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और इस क्रिया को कहते हैं किण्वन। चलिए तो यह था वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए
जो भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, जरूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए, पाइरुवेट जो होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं, यह ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारे शरीर में पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। हमारे शरीर के कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के कारण दर्द होने लगता है, जो बहुत ज़्यादा चलने दौड़ने के बाद हमारे मांसपेशियों में इसी के कारण ऐंठन हो जाती है, जिससे तकलीफ होता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखिए, एक फिगर के माध्यम से बताया गया है। ग्लूकोज है जो कोशिका द्रव में पाइरुवेट और ऊर्जा का उत्पादन करता है, और जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा ईस्ट होगा, अनुपस्थिति में ईस्ट में होगा। ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन के अभाव में कोशिका। इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसमें CO2 का और H2O तथा ऊर्जा का एथेनॉल और CO2 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है। यही ग्लूकोज के विखंडन के पथ हो गए, आपको विभिन्न पथ हो गए उसका। चलिए आगे अब हम लोग को पौधे में श्वसन पढ़ना है, जो अगली कक्षा में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए जय स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल, और सभी विषय की पूर्ण तैयारी आप लोग को मिलेगी। जय हिंद।